उन्हें जब मालूम हुआ तो अपने संबोधन का समय उन्होंने आज भी उस उदारता का परिचय दिया, मुझे बोलने का मौका दिया। ऐसे आदरणीय नरेंद्र सिंह जी कार्यक्रम में मौजूद, मेरी छोटी बहन, यहाँ की रही लोकप्रिय सांसद बहन नीलम सोनकर जी, और छात्र जीवन में ये हो सकता है कि मैं पढ़ने के कुछ दर्जे में आगे पीछे रहा हूं, लेकिन इतना बड़ा नाम प्रयाग विश्वविद्यालय का, जिस नाम को लेने के बाद प्रयाग विश्वविद्यालय का प्रांगण वहां की यूनियन के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता था, सौभाग्य से उनका जन्म आजमगढ़ में हुआ है। मेरे अति निकट भाई रामाधीन सिंह जी, चंदौली जनपद और अविभाजित वाराणसी के पूर्व अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक, जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी की राह दिखाई थी। रिश्ते में तो उनका बहनोई हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भूगोल जिसने मुझको पढ़ाया, आज इस सौभाग्य से इस कार्यक्रम में मौजूद है माननीय सुरेंद्र सिंह जी, और जिनके कारण कल से आजमगढ़ के देवतुल्य साथियों का भारतीय जनता पार्टी पर जिनका आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वो देवतुल्य भाइयों और बहनों का मुझे दर्शन प्राप्त हो रहा है। उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, जनपद के सभी सम्मानित ब्लॉक प्रमुखगण, बगल के जनपद के सम्मानित ब्लॉक प्रमुख जी, और जिनके नेतृत्व में वाराणसी आजमगढ़ जनपद विकास की ओर मजबूती से बढ़ रहा है। हमारे मुख्य विकास अधिकारी आदरणीय शुक्ल जी और जिला अध्यक्ष, जिनका बड़ा ओजस्वी भाषण हम लोग सुन रहे थे, और जनाब जी के बारे में मुझे आज लगा कि वो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, और उनके संबोधन में बड़ा ओज भी था। यहाँ के वो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं भाई जनाब सिंह जी, यहाँ के खंड विकास अधिकारी जी, कार्यक्रम में मौजूद इस क्षेत्र के सभी आराध्य बड़े बुजुर्ग, सभी सम्मानित अग्रज, युवा मित्रों, उपस्थित देवियों, पत्रकार साथियों, कलाकार भाइयों बहनों, बड़ी देर से मैं सोच रहा था कि अनुराग सिंह सोनू जो रिश्ते में मेरे नाती भी हैं, उनके पूज्य पिताजी का भी दर्शन हुआ। इस नौजवान ब्लॉक प्रमुख के मन में ललक थी कि हम लोग रिश्ते में तो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उनकी कर्म भूमि जो राजनीतिक कर्म भूमि है, फलाना विकास खंड जिसके वो यशस्वी ब्लॉक प्रमुख हैं, वहां मैं आऊं ही नहीं, ब्लॉक प्रमुख संपर्क के अपने उन सभी मित्रों का दर्शन करूं जिस पद पर आसीन होने का मुझे वर्ष 1983 में सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं ब्लॉक प्रमुख ही था, इसलिए अपने प्रमुख बंधुओं से कहना चाहता हूं, तो बड़े मजबूत कुर्सी पर आए हैं। मैं प्रमुख न होता तो सरकार का ग्राम विकास मंत्री न होता, प्रमुख था इसलिए मुख्यमंत्री जी ने सोचा होगा कि चलो ये ब्लॉक प्रमुख रहा है तो शायद ग्राम विकास विभाग के बारे में कुछ सोचेगा। प्रमुखों का चुनाव हुआ, चुनाव के बाद प्रमुखों के सामने ये संकट था कि अपने क्षेत्र पंचायत के जो माननीय सदस्य हैं, जो हमारे माननीय प्रधानगण हैं, पूर्व सदस्य हैं, पूर्व प्रधानगण हैं, जो इस प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ, मैं तो चौथा इसे मानता हूं, लोग पत्रकारों को मानते हैं,
उसका वास्तविक चेहरा अगर कहीं देखने को मिलेगा तो क्षेत्र पंचायतों के स्प्लेंडर में प्रधान और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के रूप में मिलेगा, और उनके प्रधान सेवक के रूप में हमारे ब्लॉक प्रमुखों की उपस्थिति मिलेगी। इसलिए जितनी सराहना की जाए आपकी उतनी कम। लोकतंत्र की जो का वास्तविक चेहरा जो है, उसकी जो नींव है वो पंचायत के नुमाइंदों से। मैंने तो आज जब केडी राम साहब को यहाँ देखा, मेरे बड़े पुराने मित्र हैं नरेंद्र जी, ये बीडा भदोही के मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे। लोग जात वर्ण धर्म की बात करते हैं। मैं विधायक था, केडी राम साहब के पास आया, धनंजय सिंह जी मेरे सीडीओ थे, उनका एक दामाद था जो पढ़ा लिखा बेरोजगार था, और मनोज कुमार साहब वो जो पंचायती राज पंचायत इलेक्शन के कमिश्नर हैं, वो मिर्जापुर के कमिश्नर थे। मैंने केडी राम साहब मेरे मित्र थे, मैंने इनसे कहा, मेरे जनपद में भी ये तैनात थे कि भाई साहब इस बच्चे को रोटी दे दी। मैंने ऐसा थाकर पीसीएस अफसर अपने 40 वर्ष के राजनीतिक जीवन में नहीं। मुझसे उन्होंने कहा सर आपकी आज्ञा है, मैं इसे करूंगा। मुझे लगा कि दिन भर मैं अपने अफसरों से बात करता हूँ, केडी राम देखने उठने में बड़े कमजोर लगते हैं, ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मेरा आकलन और साथियों के प्रति था, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक सवर्ण पीसीएस अफसर के दामाद को केडी राम साहब की बदौलत आज वो सुपर टाइम में नौकरी कर रहा है, राजा की तरह नौकरी कर रहा है, वो केडी राम का मेरे मित्र है। और मुझे खुशी हुई जब प्रमुख जी ने बताया मेरे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, जिला पंचायत में। बताइए कमाल हो गया, लगता है कि आप विधायक होने वाले हैं। केडी राम साहब प्रतापगढ़ में भी तैनात रहे हैं हमारे जनपद में, और पी राम साहब वहां मुख्य विकास अधिकारी थे, मैं शुक्ला जी को बताना चाहता हूं। लेकिन केडी राम साहब अपने काम से डोमिनेट बहुत करते थे, और सर्व समाज का कल्याण केडी राम साहब ने किया। ये किस जात धर्म में पैदा हुए मैंने तो कभी अंदाजा ही नहीं, किसी जात में ये पैदा हुए, जिस तरह की इनकी गतिविधि थी, जिस तरह की इनकी कार्यविधि थी। भले लोगों का जितना सम्मान, जितना काम इन्होंने किया, शायद ही कोई पीसीएस अफसर अपनी कलम से इतनी मजबूती से कर सकता था। आज उनसे मुलाकात हुई, मेरा मन खुशी से भर गया। और सोनू को मैं कितनी बधाई दूँ, सोनू ने न बुलाया होता तो भाई नीलम ने मिलती, भाई नरेंद्र सिंह जी ने मिलते, जिससे बहुत कुछ सीखा हमने। और हमारे पूर्व अध्यक्ष जी का संबोधन जयनाथ जी का न सुन पाता, राय साहब का सारगर्भित भाषण न सुनता, मंच पर उपस्थित अपने महानुभावों का दर्शन न कर पाता। और हमारे सामने जो महानुभाव बैठे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के हृदय है। भारतीय जनता पार्टी के पास जैसा परिवार है, मोदी जी का नाम तो हमारे लिए सब कुछ है, अस्तुत्य है, आराध्य है। और योगी जी संत हैं, वो मोदी जी के मजबूत सहायक के रूप में उत्तर प्रदेश को विकास की नई दिशा से जोड़ने में सफल हुए। पूर्व अध्यक्ष जी कह रहे थे कोरोना के संकट में 8 बार मुख्यमंत्री आए। कुछ ऐसे भी मुख्यमंत्री हैं जिन्हें औरंगजेब का इतिहास बहुत पसंद है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, औरंगजेब का क्या इतिहास था। औरंगजेब का इतिहास था कि उनकी वालदा के लिए ताजमहल बना था, और शाहजहां ने अपने स्नेह में उसे बनवाया था। औरंगजेब ने कहा कि अब्बा तुम हमारी अम्मा को इस कब्र में देखना चाहते हो, ताजमहल बनवाकर तुम्हें हम ऐसी कैद में रखेंगे कि जहां से न अम्मा की कब्र को देख पाओगे, न अम्मा को देख पाओगे, न दुनिया को देख पाओगे। उसे कैद किया। दुर्भाग्य है आजम रखा। औरंगजेब के इतिहास को पढ़ने वाला, औरंगजेब के इतिहास को याद करने वाला यहाँ का सांसद बना, ये दुर्भाग्य है इस जनपद का। मित्रों, आपका इतिहास हम तो प्राइमरी स्कूल में पढ़े,
एक मामूली से भाजपा के कार्यकर्ता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ने का सौभाग्य मिला, जहाँ रामाधीन सिंह जी का नेतृत्व मिला था। मैं क्या बताऊँ आपको कि क्या क्या हमने अपने उस प्राइमरी एजुकेशन में क्या क्या मुझे प्राप्त हुआ। उसमें एक लैला मजनू का किस्सा पढ़ा है ना, जो हमारे पुराने लोग हो, पुरानी प्रमुखों ने पढ़ा है। लैला मजनू का अगर किस्सा कहीं इस समय देखने को मिल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सहयोगियों को, जिनके हाथ में कमल अगर दे दिया जाए तो चाहे जितना मोदी सिंह मंत्री से नाराज हो, चाहे जितना अपने विधायक से नाराज हो, चाहे जितना अपने सीडीओ डीएम से नाराज हो, थानेदार ने मोटरसाइकिल नहीं छोड़ी हो, नाराज हो, लेकिन जैसे कमल देखते हैं फिरंगी की तरह उस कमल को लेकर ये बिल्कुल दीवानों की तरह नाचते हैं और कहते हैं जब तक कमल कीचड़ के तालाब में हम फैला नहीं देंगे, उसे सरोवर बना नहीं देंगे, हम चैन से नहीं सोएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी है जिसका मैं कार्य करता हूँ। इस पार्टी को ये औरंगजेब भी पीछे ले जा सकते हैं। 4.5 साल तो एसी से निकले नहीं आप, चुनाव आया तो मेढक की तरह टर करना शुरू कर दिया आपने, और जहां आप जाते हैं कहते हैं क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने। अरे बरखुरदार, मैं कल से आजमगढ़ में हूँ, यहाँ की जनता अपने एमपी की खूबसूरत शकल की तलाश कर रही है। वो कहता मैं उत्तर प्रदेश को ठीक करूंगा, जो अपने परिवार को नहीं ठीक कर सकता वो उत्तर प्रदेश की नाराज देवी देवताओं का कल्याण करेगा, हमारी दीदियों का कल्याण करेगा। जो स्वयं सहायता समूह की आज रेड बनी है, इतनी संख्या में हमारी बहनें आई हैं यहाँ, इतनी संख्या में किसी सरकार में आप इन बहनों का आगमन देखा हो तो बता दीजिए। अपनी दीदियों से कहना चाहता हूँ, मैं उसी विभाग का मंत्री हूँ। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री हुए तो उनकी ये इच्छा थी कि मानव शक्तियों को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में हमें स्थापित करना है। उनकी निजता के लिए उन्होंने चिंता की, बहनों की निजता के लिए स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया। 12,000 का एक शौचालय हमने दिया। वो शौचालय 12,000 में इसलिए हमने नहीं दिया कि हम बना देते, हमने इसलिए दिया कि घर के मालिक को 12,000 हम दे रहे हैं, वो बहन बेटी पूज अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए, उनके सम्मान की रक्षा के लिए अगुवाई है। जो 12,000 रुपये खर्च करना चाहेगा, अगर 12,000 अपना भी खर्च कर देगा तो एक इज्जत घर उसके घर में हो जाएगा। उसकी जरूरत क्या है, उसका महत्व क्या है? महत्व यह है कि मैं भी बेटी का बाप हूँ, मैं भी बहन का भाई हूँ, मैं भी अपनी पत्नी का पति, मैं किसी माँ का बेटा हूँ, अपने पिता का बेटा हूँ। 100 वर्ष के पिता को अगर आप उम्मीद करें कि 60 वर्ष की उम्र की तरह टहल कर खेत की बेड़ तक टहलने जाएंगे, बैठेंगे और दैनिक क्रिया को पूरा करना संभव है? नहीं है। होता क्या है, अशक्त माता पिता बरामदे में लेटे रहते, उठ नहीं सकते, खेत तक जा नहीं सकते, घर में शौचालय है नहीं, निजता का कोई इंतजाम नहीं। अगर वो नहीं जा पाते हैं तो जिस बिस्तर पर लेटे रहते हैं उनका कपड़ा भी खराब होता है और बिस्तर भी खराब होता है, और जो उनकी मौत का इंतजार करने के बाद उनकी संपत्ति के मालिक होना चाहता है, वो अनावश्यक टिप्पणी उन पर करते हैं, वो आहत होते हैं। मोदी जी गरीब बातें देते थे, उन्होंने कहा यह नहीं करना। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री हूं तो हर घर को इज्जत कर, इसलिए इज्जत कर। उस बूढ़े माँ बाप, उस अशक्त माँ बाप तो अगर मोती सिंह जैसा नालायक बेटा नहीं पूछ सकता तो मोती सिंह का बेटा, मोती सिंह की बेटी, उनके पोते, उनके नाती, बाबा को कोई आवश्यकता है तो नाती ने भी हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उसे इज्जत घर में बैठा दिया कि मेरे उस बुजुर्ग पिता के मन की रक्षा होगी, और अपने साथ बिस्तर पर आकर लेटेंगे तो बहू भी उन्हें एक अच्छी थाली में रोटी देगी और जितने दिन जीवन रहेगा उस कष्ट से वो दूर रहेंगे। हमारी बहन, हमारी बेटी मुझसे शादी करते हैं, क्या करते हैं? बहनों के लिए जिस पिता की गोद में वो खेलती है, जिस पिता की गोद में साल भर, 2 साल, 3 साल खेलती है, कूदती है, बड़ी होती है,
निजता एक वस्तु ऐसी है जो पिता से भी उसे दूर करता है। हमने उसकी ब्याह की, शादी की, अपने ससुराल गई और खुदा न खास्ता उसे ऐसी बीमारी हुई जहां उसे बाहर जाने की आवश्यकता और घर में इज्जत कर रही। आखिर उस बहू के बारे में विचार तो कीजिए। वो बहू उस घर में तड़पती है, वो बहू उस घर में अपने जीवन को ताव पर लगाती है और किसी तरह से उससे निजात पाने के लिए सारे वो कर्म करती है जो उसके आचरण में लिखा नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन करती है। मोदी जी जैसा देवता फिर पैदा होगा, उन्होंने कहा ये भी नहीं कर सकते। उस बहन, उस बेटी, उस माँ की निजता का माहौल नहीं उड़ेगा मोटरसाइकिल की लाइटों से, जीप की लाइटों से, सड़क पर टहलने, सड़क पर चलने वाले वाहनों से। ये मामूली काम अपनी बहनों और बेटियों के लिए मोदी ने किया है। मैं तो कहता हूँ घर के मालिकों से, क्या बेटी के भी बाप हो, पत्नी के पति हो, बहन के भाई हो, अपनी बहन, अपनी बेटी और अपनी माँ को सामने रख के सब काम छोड़ो। 10 क्विंटल गेहूं और भैया बेचो, धान को MSP पे बेचो, लेकिन घर में कितना सुंदर इज्जत घर बनाओ जिसमें बूढ़े बाप का भी सम्मान रख सके, अपनी बेटी का भी सम्मान रख सके। वो मोदी जी ने किया। औरंगजेब आपको क्यों नहीं किया? बहन मायावती नाटक करती हैं, रुपए के गद्दे पर सोती थी, वो कहती है मैं गरीबों का कल्याण करूंगी। गरीबों का कल्याण, दलितों का कल्याण, मजबूरों का कल्याण अगर किसी ने सुनिश्चित किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। लोग पूछेंगे कैसे किया? औरंगजेब पुस्तक में बताता, उन्होंने उस नोट को कागज में बदल दिया। औरंगजेब जी जिसके गम में आप बहुत चिल्लाते हैं, जब बात आती है तो आप मोनेटाइजेशन की बात करते हैं। एक रात ऐसी आई इस देश में जो क्रांति की रात थी, गरीबों के विकास की रात थी। एक रात उन्होंने इस कागज को जो 1000 की 500 की नोट थी उसे खारिज कर दिया। मायावती चिंतित हो गई। मायावती पूरा लिखती थी, इतनी जगह उस नोट में सादी कागज के रूप में नहीं थी जहां मायावती कलम से लिख सकते। अखिलेश यादव के लिए का पूरा नाम लिखने की जगह उस नोट में नहीं होती थी। जब उसे उन्होंने खारिज किया तो खारिज करके नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में अपनी कोठी नहीं बनाई, उसे गवर्नमेंट के खजाने में वापस लिया। कहा गांव के अंतिम व्यक्ति को जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कल्पना थी, हम बिजली से जोड़ेंगे। आपकी सरकार में बिजली कभी आती नहीं थी, कभी कभी आती थी। उन्होंने कहा हम 18 घंटे गांव को बिजली देंगे, 20 घंटे तहसील को, 24 घंटे जिले को। हमारे मुख्यमंत्री की कितनी सराहना की। उन्होंने कहा इस महीने 24 घंटे बिजली मिलेगी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल को। उसी पैसे से आज गांव को बिजली अगर किसी ने दिया तो मोदी जी के आशीर्वाद के लिए, योगी जी के इंतजाम में दिया। ये मामूली काम किया। खंभे और बिजली के तार खींच रहे, ये मामूली काम किया। शौचालय का पैसा दिया, ये मामूली काम किया। गोल्डन कार्ड दिया, 5 लाख तक आपके गरीब के इलाज का पैसा दिया, ये मामूली काम है। और उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी का अदना कार्यकर्ता नहीं कह सकता अगर मोदी योगी जी को डॉक्टर के एस्टिमेट के साथ बीमारी का कोई कागज भेजा हो जिसमें कलेक्टर साहब की संस्तुति रही हो, योगी सरकार ने उसे इलाज का पूरा पैसा न दिया हो। ये मेरी चुनौती है पूरे समाज के सामने। और आगे भी जब तक हमारी सरकार है, जो बीमार हो 1 करोड़ रुपया खर्च होगा। अगर योगी जैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहेगा उस रुपए के लिए हमारे उस प्राणी की जान नहीं जाने पाएगी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, केवल उत्तर प्रदेश का निवासी। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने गैस का चूल्हा दिया। आप कहते हो सिलेंडर मुफ्त क्यों नहीं भरा? अरे बाबा तुमने भरा के बताया हो तो हम नकल उतार लेते। तुमने तो नकल कराया, तुमने तो नौकरी में बेईमानी कराया। तो हम नौकरी दे रहे हैं कहते पर्चा आउट हो गया। अरे पर्चा आउट हो गया, हमने इम्तहान कराया होता तो मैं दोषी था। पर्चा आउट हुआ, दोषी को पकड़ा और परीक्षार्थियों को रोडवेज की बसों से निःशुल्क घर भेजा और उसी फार्म उसी पैसे से ये घोषणा की कि फिर हमने मेरिट का सम्मान किया। हमने जो उनको भर्ती किया जो योग्य थे। आप उनको समझाते हो तुम योग्य थे इसलिए भर्ती हुए, इसमें योगी मोदी का क्या एहसान है? अरे बाबा न्याय करना आसान नहीं है।
तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे योग्य साथी कार्यकर्ता, कहना मैं अच्छा नहीं मानता, आपको साथी हैं, आपका ही मजबूत कंधा है। आज देश में तिरंगा अगर किसी के हाथ में है तो भाजपा के उस लाल के हाथ में, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो बदौलत किसी की है। तो आप होते तो हम देश के प्रधानमंत्री को पा नहीं सकते। आप होते तो मोती सिंह जैसा अदना सा कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री होकर आपके इस गौरवशाली कार्यक्रम का हिस्सा न बने। इसलिए मित्रों, मेरे पास मुझे चूंकि जाना है पारिवारिक कार्यक्रम में, इसलिए क्षमा भी चाहेंगे। मेरा बहुत मन अच्छा है, यहाँ बहुत कुछ कहने का मन है। औरंगजेब का इतिहास बताया, बहन मायावती को बताया, कांग्रेस का नाम इसने लिए नहीं लिया कि कांग्रेस का नाम लेते ही उबले दूध के भगोने का दूध फटने लगता है, किसी काम का नहीं रहता, न बच्चा पी पाता है, न दही बन पाती है, न उसकी पनीर खाई जा सकती है, इसलिए कांग्रेस का नाम। मित्रों, हमारे ब्लॉक प्रमुख यहाँ बैठे, मुझे दर्द मालूम है। जैसे मोदी जी हमारे नेता हैं, उन्हें बहनों का, गरीबों का दर्द मालूम था, तो मैं भी ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, उनका कार्यकर्ता हूँ, मुझे आपका भी दर्द मालूम है। आपको पहली सौगात पर देने जा रहा हूँ, यहाँ से लौट कर जाऊँगा, अनुमोदित कर दूंगा, वो शासनादेश निर्गत होगा। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को मनरेगा में प्रमुख जी के अनुमोदन के बाद विकास के कार्यक्रमों में वैसे हिस्सा मिलेगा। प्रमुख जी अनुमोदित करेंगे, प्रमुख जी भुगतान पर दस्तखत करेंगे, बिना प्रमुख के हस्ताक्षर के अब खंड विकास अधिकारी भुगतान नहीं कर सकेंगे। हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को प्रमुख को सम्मान मिलेगा, चिंता मत कीजिए। मैं प्रमुख था तो ब्लॉक के भीतर जितनी संस्थाएं थी उसका नियंत्रक अधिकारी था। मैं इस विभाग का मंत्री हूँ, मंत्री जी से प्रार्थना किया, आपको सारे वो अधिकार हम वापस करने का प्रयास कर रहे हैं जो आपकी गरिमा और सम्मान के अनुरूप है, जो प्रमुख की पहचान को मजबूत करते हैं। अपने प्रमुखों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि मानदेय उनदेय आप तो इतने धनी हैं कि मानदेय अगर हमने 4 से 8 हजार बढ़ाई दिया तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। आपका सम्मान बढ़े, आपकी पहचान बढ़े, आप अपने विधायक के बगल खड़े हो, आप अपने मंत्री के साथ खड़े हो। अगर मंत्री जी ये कह सकते हैं कि मैं मनरेगा पार्क बना दूंगा, मैं ये बना दूंगा, मैं वो बना दूंगा, मेरे प्रमुख जी भी कह सके कि अगर विधायक जी ने 5 पार्क बनाया है तो मैं अपने ब्लॉक के हर गांव में मनरेगा पार्क बना दूंगा। वो ताकत मैं आपको देना चाहता हूँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पंचायत के नुमाइंदों को जितना हम मजबूत करें, भारत का विकास उतना मजबूत है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इच्छा है मित्रों कि आपकी कृपा से 4.5 साल से हम सरकार में हैं, एक बार फिर मौका दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी पर विश्वास कीजिए, 5 साल और दे दीजिए तो आजमगढ़ और मऊ के गुंडे कहीं न कहीं हाथ जोड़े खुदा के पास नजर आएंगे। ये तो दीजिए मौका, आपने मौका न दिया होता कि गिड़गिड़ाते नजर आते आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर की सड़कों पर। ये दम किसी में था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसलिए मौका दिया। और बहनों से कहना चाहता कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, राज्य आजीविका मिशन से हम सारे प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे घर की मालकिन है, मालकिन तो कहीं जाती थी लेकिन तिजोरी की चाबी घर के मालिक के पास रहती थी, तो जनेऊ की बधी चाबी को अपनी मालकिन के कि टोक में हम बनवाना चाहते हैं और घर का मालिक अपनी मालकिन से हाथ जोड़ के कहे कि 100 रुपया दे दो मेरी लक्ष्मी, मेरे पास कुछ नहीं। मैं वो चाहता हूँ, मोदी वो चाहते हैं कि घर की मालकिन अच्छी हो जाए। जितनी जने सास भया है उनसे कहा चाहिए कि पतोहू डाहो जी लेखा बता दीजिए, पतो तोहार कितनी कमासुत हो जाए, तोहरे बेटवा ज्यादा कमाए तोहरे घरे में। जवन तुझसे कहा धूप पे पिराई दे के पंखियाई दे के बिटिया बाप से एका बंद करा, पतो ले आवा और बिटिया बाप आवे, अगर कुछ गए जो है रे रोका लौटाए जो है पानी की बीरा में। हमार बिया भर तिलक चढ़ रहा तो हमार अम्मा पठाए तो हम खूब बढ़िया पान वान लगाई के तुम लखत रहे पंखियाई चाहिए तो वहाँ पैसा भरे रही अम्मा, बड़ी कंजूस रही। तो हम देखे कि कुछ ऐसे सुरेंद्र के ना सब बिया करे रहे तो हम 11,000 घरे रहे। प्रथा रहा कि लड़की बात ऊना
तो अम्मा हमारा सोचे कि 11,000 घरे हुई तो बचपन करे 22,000 रुपये बाप है। हमारी पत्नी यहाँ है और सुनो तो नहीं होता। अरे घर की लक्ष्मी न होती, ये बेटी न होती तो मुझे माँ कहाँ मिलती, ये बेटी न होती मुझे बहन कहाँ मिलती, ये बेटी न होती तो मेरे बेटे का घर कैसे चलता। हम पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और एक अजनबी के हाथ उसे भेजते हैं और उसका पान लेता है। कि समाज को रोकना होता है, समाज के जिम्मेदार होने होते हैं, इसको रोकिए। कल मैं ज्ञानू के यहाँ गया था, मुझे इतना अच्छा लगा इस बच्चे का वो काम कि बेटी को लाया, बहू को लाया। बेटी के बाप ने मुझे जब बताया कि मैंने कुछ देने का प्रयास किया तो ज्ञानू ने कहा कि नहीं, एक रुपया आपसे नहीं लेंगे, सब ले जाओ, केवल बहू चाहिए। मैं ऐसे बात की कल्पना करना चाहता हूँ। मोदी जी बनिए, मोदी जी के आदर्श पर चलिए, भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों की रक्षा कीजिए। जहाँ बहन बेटी के रिश्ते को हम गंगा की तरफ पवित्र मानते हैं। इसलिए मित्रों, मैंने कहा कि मेरा बहुत कुछ कहने का, बड़े अच्छे श्रोता यहाँ हैं। जहाँ हमारे जनपद के सारे ब्लॉक प्रमुख हैं, पूरा जनपद मेरे पास है। मैं उसका कितना भाग्यशाली मंत्री हूँ कि हमारे पास वो संदर्भ है जिसके पास प्रजातंत्र की वास्तविकता। और इतनी संख्या में आपने जो हमारी समूह की बहनों को बुलाया, अपने खंड विकास अधिकारियों को, अपने मुख्य विकास अधिकारियों को मैं धन्यवाद दूंगा और एक निर्देश भी दूंगा कि हमारी बहनों के विश्वास को कहीं दाग न लगने का, इन्हें दौड़ाना मत। जो भी कर सकते, भगवान ने वो ताकत आपको दी है जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास है, मनुष्य के रूप में। सीडीओ साहब के पास वो ताकत है जो जिले के स्वरूप को विकास के रूप में बदल सकता है। मेरे के पास वो ताकत है जो कार्यक्रम अधिकारी के रूप में, अरे फ्रेम में आ रहा है, इधर आके सेल्फी ले भाई, फ्रेम में आ रहा है, इधर सेल्फी ले। आप वीडियो रिकॉर्डिंग तालाब को अच्छा कर सकता है, पेड़ को अच्छा लगवा सकता है। तो अपने अफसरों से भी कहूँगा कि इन बहनों के सम्मान की रक्षा में जहाँ आवश्यकता हो 2 कदम आगे बढ़ के इनकी सेवा करना, यही मेरे विभाग के अफसरों की कार्य कुशलता को प्रमाणित करेगा। और मैं मानूंगा कि आपने मेरी इच्छा को पूरा किया। कुछ विकास की बातें भी प्रमुख जी ने की है, मेरे रिश्ते में नाती हैं। यहाँ के सब मैंने कहा मैं प्रमुख था, इसलिए प्रमुख का दर्जा था। आपका नहीं, प्रमुख संवर्ग जो भी विषय मेरे सामने रखा जाएगा उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। प्रमुख जी ने जो कुछ भी मुझे लिख के दिया है, मैं इससे चर्चा करके उसको पूरा करने की घोषणा करता हूं। अपने मुख्य विकास अधिकारी से मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री मैं आपका हूं, लेकिन सारे पंचायत के लोगों की निगाह आपकी हो और विकास के मालिक हैं आप उसके लिए। और भगवान ने कहा कि जिसके पास आशीर्वाद देने का अधिकार जन्म और कर्म दोनों से हो, तो हमारे सीडीओ साहब जन्म से भी आशीर्वाद के अधिकारी और कर्म से मुख्य विकास अधिकारी। इसलिए ब्राह्मण से व्यक्ति आशीर्वाद मांगता है। अगर आप इनसे गलती भी हो और आपसे प्रणाम करेंगे तो आपके पुरखों ने अगर हमने प्रणाम किया तो बाबू की जय के अलावा उन्होंने कभी गाली नहीं दी। ये हमारी सामाजिक सभ्यता है। ये अलग बात है कि नौजवान बच्चों ने इसे बिगाड़ने का प्रयास किया। मैं मानूंगा कि जो पंचायत के प्रतिनिधि आपके सामने फरियाद लेके जाएंगे, उनकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। इस ब्लॉक के लिए प्रमुख जी ने कुछ गांव के लिए लिखा है, मनरेगा पार्क, ओपन जिम, मनरेगा हाट, तालाब का सुंदरीकरण और पलना देवी के पास पोखरा हमने लिखा है, उसका सुंदरीकरण जो इस पत्र में लिखा है इसे खंड विकास अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। और सीडीओ साहब किसी दिन हमारे प्रमुखों के साथ बैठ के मनरेगा से, राज्य आजीविका मिशन से और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो भी हम विकास कर सकते हैं। प्रमुख हमारे विधायक आराध्य हैं जिनके दम पर मैं मंत्री हूँ, हमारे सांसद सब हमारे अगुआ हैं जिनके दम पर हम देश में राज कर रहे हैं। लेकिन अब इनकी 2022 की बहुत जरूरत है, इनकी और प्रधानों की क्षेत्र पंचायत सदस्यों की। मित्रों, एक बार फिर मौका दीजिए, योगी की सरकार बनाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि फिर ग्राम विकास मंत्री अगर अगली सरकार में रहा तो आपकी जितनी इच्छा है उससे 10 कदम आगे बढ़कर आपकी इच्छा का सम्मान करूंगा, पूरा करूंगा और आपको इस संवर्ग दुनिया के सामने उदाहरण बना के प्रस्तुत करूंगा। ये मेरी आपके से विनती है, प्रार्थना है। और कुछ प्रधानगण हैं, मालिक नहीं है, प्रधानों को भी 3, 4, 5 दिन के अंदर तोहफा मिलने जा रहा है।
आप 5 लाख तक की योजना मनरेगा में उसको हम बढ़ा रहे हैं, आपकी मानदेय बढ़ा रहे हैं, आपका अधिकार बढ़ा रहे हैं। और प्रधान को हम प्रधानमंत्री के बाद स्थापित करना चाहते हैं। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री से मेरी बात हुई है और मुख्यमंत्री जी बहुत ही जल्द आप सबके कल्याण की भी घोषणा करेंगे। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के बारे में बताया, प्रमुखों के बारे में बताया, प्रधानों के बारे में बताया। उसके अलावा जो भी होगा, आजमगढ़ से मेरा बड़ा ही रिश्ता है, बहुत स्नेही रिश्ता है। मैंने बताया कि आज आया, मेरी एक बहन सांसद थी, सड़क पर खड़ी होकर अपने भाई के सम्मान के लिए मौजूद थी। ऐसा बात किस्सा था। नरेंद्र सिंह जी जैसा अपना सीनियर इस उम्र में भी वो मुझे अपने स्नेह से पोषित करने के लिए इस कार्यक्रम में 2 घंटे पहले से मौजूद थे। मैं और किसका अपने अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, अपने और साथियों का मैं किसका नाम लूँ, जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, जितने वर्तमान पूर्व हैं, सब आप न मौजूद होते मुझे सम्मान कौन देता, मुझे इतना आदर कौन देता। ये अलग बात है कि आपने तलवार और परसा बोची जैसी दी है जो किसी भले आदमी के हाथ में नहीं बच्चा है, लेकिन सब स्नेह के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अपनी बहन, बेटी, माँ स्वरूप और जितनी बेटियां हैं, बहुएं हैं, इन सब का कल्याण यह है ऊपर वाले से, चाहे वो प्रभु श्री राम हो, चाहे वो कुदरत का इंतजाम हो, सबकी दुआ मांगता हूँ कि आपका हर क्षण खुशी से भरा रहे, आपका हर कदम घर की लक्ष्मी के रूप में आपको स्थापित करे और आपके लिए हर कार्य से समाज की उन्नति हो, देश की उन्नति हो, मोदी जी का सपना पूरा हो। यह है आज उस माँ जिसका मैं दर्शन करने गया, उससे प्रार्थना करता हूँ। भाई साहब जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं रामाधीन सिंह जी, उन्होंने पूरा समय दिया, मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ। सुरेंद्र सिंह जी, ज्ञानू सिंह जी सहित बुरा मत मानिएगा कि 5 जने का नाम लेता हूँ, सबको छोड़ते हैं। ये जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबका मैं रिश्तेदार भी हूँ। प्रतापगढ़ का बड़ा अजीब रिश्ता पूर्व से है, इसलिए ये रिश्ता मजबूत हो, रिश्ते का धागा मजबूत हो। यहाँ की बेटी गई हो तो रक्षाबंधन में आइएगा, मेरी बेटी आई हो तो मुझे बुलाइएगा। हम दोनों राखी के धागे से इस परिवार के रिश्ते को मजबूत करने में तो चूक नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे मिले स्वागत से मैं अभिभूत हूँ। कल से मैं आजमगढ़ में हूँ, अपने विभाग के लोगों से भी, अपने समाज के लोगों से भी और जनपद के जो लोग हैं, कितने अच्छे हैं, कितने प्रेमी हैं, कितने स्नेही हैं, जिनके पास अपने अतिथि के सम्मान का एक अनूठा तरीका है और उनका अनूठा उदाहरण मैंने अपने सम्मान में आपसे प्राप्त किया। जगह जगह पर संगठन के लोग, क्षेत्र के लोग, पंचायत के लोग, जिन्होंने मुझे सम्मानित किया, प्यार दिया और मैं समझता हूँ कि मैं जिस लायक नहीं था उससे ज़्यादा मोहब्बत दी। इसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपके सुख सुख में जब भी आवश्यक होगा खड़ा मिलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। यूपी माटी से जिंदाबाद जिंदाबाद यूपी माटी से जिंदाबाद। अंग वस्त्र भेंट करेंगे श्री जीत बहादुर सिंह। श्री जीत बहादुर सिंह, श्री रोशन, श्री रोशन जी, श्री कविंद्र सिंह जयनाथ जी को प्रिंस सिंह पुंडीर सीडीओ साहब को समर्पित करेंगे। जयदीप नीलम सोनकर जी को, रामधानी सिंह जी को, रामाधीन सिंह जी। मैडम 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 थोड़ा हाँ ओम प्रकाश चौबे जिलाध्यक्ष तो रोशन अगले क्रम में हम इस क्षेत्र के पूर्व विधायक
अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय राजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मोती जी से आग्रह करता हूं कि आप आवें और अपना पाथेय हम सभी को प्रदान करें। आदरणीय श्री मोती सिंह जी।